गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? कि मनाया गया मैत्री दिवस। और क्यों मनाया गया? क्योंकि जब 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जब अभ्युदय हुआ तो उस समय पहला ऐसा देश भारत था जिसने बांग्लादेश को मान्यता दिया था। 6 दिसंबर को ही एक स्वतंत्र राष्ट्र जो क्षितिज पर आ रहा था उसको मान्यता कौन दिया था? तो भारत ने दिया था। अब बांग्लादेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर, जिसमें नदियों द्वारा और स्थल सीमा दोनों है। अब बांग्लादेश के बारे में देखते हैं तो ये बताइए हमको कि बिम्स्टेक एक संगठन है जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है ढाका में है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ये ढाका में है। अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन हैं? अवामी लीग पार्टी के नेता हैं। कौन? शेख हसीना वाजेद, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। और बंगबंधु किसको कहा जाता था? तो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता था। बांग्लादेश का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ताकि कौन ऐसा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? यह है त्रिपुरा। और कौन कौन सी ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है? तो मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और यहाँ का एक बंदरगाह वाला शहर कौन सा है? तो है चटगांव। बंदरगाह वाला शहर कौन सा है? चटगांव। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बांग्लादेश से कि भाषण 4 द्वीप जहाँ पे रोहिंग्या को बसाया गया है वो कहाँ है? बांग्लादेश में। और भाषण 4 द्वीप जो है वो किस नदी द्वारा बना है? तो मेघना नदी द्वारा बना है। कौन सा? मेघना नदी द्वारा बना है। भाषण 4 द्वीप मेघना नदी द्वारा बना है। अभ्यास संगम का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो गोवा में हुआ है। इसमें कौन कौन से इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं? तो नेवी का मार्कोस कमांडो, नेवी का मार्कोस और अमेरिकी नेवी सील्स के कमांडो इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। मार्कोस कमांडो का गठन कब किया गया था? तो मार्कोस कमांडो का गठन किया गया था 1987 में। मार्कोस कमांडो का गठन कब किया गया था? नेवी के कमांडो हैं 1987 में। और एयरफोर्स के कमांडो को कहा जाता है गरुड़। नेवी के कमांडो को मार्कोस। एनएसजी का गठन 84 में हुआ था। एसपीजी का 85 में, जो प्रधानमंत्री के पीछे ब्लैक टेक्टिकल लेंस लगाए हुए आप लोग देखते होंगे। और मार्कोस कमांडो का गठन कब? 1987 ईस्वी में। का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में। अब गोवा के बारे में जान लेते हैं। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया? भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया गोवा में। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है गोवा में। कोटी बाया पक्षी अभयारण्य कहाँ है? एक है गोवा में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? दूध सागर जलप्रपात ये कहाँ है? गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। सेंट थॉमस चर्च कहाँ है? सेंट थॉमस चर्च कहाँ है? यह है गोवा। और भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पे समान नागरिक सिविल संहिता लागू है, आर्टिकल 44 लागू है, वो कौन है? गोवा है। हर्मल मिर्च और मंदोवी केला को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है? यह है गोवा का। हर्मल मिर्च और मंदोवी केले को जीआई टैग दिया गया। कहाँ का है? गोवा का है। कहाँ का? गोवा का। हाल ही में चक्रवाती तूफान मैडूस
कहाँ आया? ये दक्षिणी अंडमान सागर में। अब चक्रवात के बारे में हम लोग जान लेते हैं, चक्रवात होता क्या है। तो पहले ये समझ लें 4-5 लाइन चक्रवात होता क्या है। चक्रवात जो होता है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के विपरीत काम करता है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल काम करता है। और चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चक्रवात के शांत क्षेत्र को चक्षु कहा जाता है। चक्रवात के शांत क्षेत्र को चक्षु कहा जाता है। क्या कहता है? चक्षु। अब दक्षिणी अंडमान सागर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये अंडमान कहाँ है, थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में पूरे 247 द्वीप हैं। पूर्वी कोस्टल एरिया या पश्चिमी कोस्टल एरिया दोनों मिलाकर, जिसमें 203 द्वीप जो है ईस्टर्न कोस्ट पे है और 47 द्वीप जो है वो अरब सागर के इलाके में है। 203 द्वीप है। और जो क्या कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। ये कौन है? दक्षिणी अंडमान सागर, और वहीं पे हुआ है इसका। और यहाँ के बारे में जान लेते हैं, अंडमान सागर के बारे में। आप लोग ये बात बताइए हमको कि महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? ये है अंडमान सागर में। रानी झांसी समुद्री उद्यान कहाँ है? ये कहाँ है? दक्षिणी अंडमान निकोबार में है। और जो सेलुलर जेल है जहाँ पे वीर सावरकर ने भारत का इतिहास लिखा था उसके दीवारों पर, वो कहाँ है? वो अंडमान निकोबार में है। और यहाँ अंडमान निकोबार में सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन सी है? बैरन है, नारकोंडम, जिसमें बैरन काफ़ी सक्रिय माना जाता है। और बैरन और नारकोंडम जो है वो किस अंडमान पे है? दूसरी अंडमान पे। और पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान पे है। पोर्ट ब्लेयर पूछता है किस अंडमान पे? तो दक्षिणी अंडमान पे। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक की मेजबानी किया है? तो ये कौन है? भारत। NSA अजीत डोभाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। और इसमें मध्य एशिया के देश कौन कौन? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान जो होते हैं। इसमें अफगानिस्तान छोड़ के जो अन्य जो है मध्य एशिया के देश हैं, जिसमें कजाकिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान आएगा, उज्बेकिस्तान आएगा, किर्गिस्तान आएगा। ये जो 4-5 मध्य एशिया के जो देश हैं उसकी बैठक कहाँ हुआ है? ये दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे? दिल्ली में। एडमिरल कप रेगाटा का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? एक केरल में हुआ है। और रेगाटा का संबंध किससे है? रेगाटा का संबंध तैराकी से है। और एडमिरल कप का ये भी नौकायन से है। एडमिरल कप का संबंध किससे है? नौकायन से। एडमिरल कप का संबंध किससे है? नौकायन से। डोमिनिक लेपेयर का निधन हो गया। वे कौन थे? एक लेखक थे। क्या थे? लेखक। और इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? द सिटी ऑफ जॉय, जिन्होंने कलकत्ता में रिक्शा चालक की कहानी लिखी थी सिटी ऑफ जॉय के रूप में। इज पेरिस बर्निंग एक महत्वपूर्ण पुस्तक है डोमिनिक लेपेयर का। ओ येरूशलेम 5 पास्ट मिडनाइट, ये भोपाल में रहते हुए इस पुस्तक को लिखा था। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ खोला गया? हैदराबाद। और आप लोग बताइए कि भारत का पहला अनाज ATM कहाँ खोला गया था? तो गुरुग्राम में खोला गया था। गुरुग्राम में। भारत का पहला अनाज ATM कहाँ खोला गया था? तो गुरुग्राम में खोला गया था। हाल ही में RBI ने रेपो रेट बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 6.25%। अब RBI के बारे में जान लेते हैं हम लोग। रेपो रेट के होता क्या है? रेपो रेट बैंक जो है RBI जो है जिस दर पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देती है उसको रेपो रेट कहा जाता है। और अन्य वाणिज्य बैंकें जिस दर पे RBI को पैसा देती है उसको रिवर्स रेपो कहा जाता है। अब RBI क्या करती है थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। मौद्रिक नीति कौन जारी करती है? मौद्रिक नीति जारी करती है RBI करती है। मौद्रिक नीति कौन जारी करती है? RBI। राजकोषीय नीति का संचालन कौन करती है? राजकोषीय नीति। कराधान नीति ये कौन करती है? ये करती है कौन? RBI करती है। कौन? RBI। सशस्त्र बलों का झंडा दिवस कब मनाया गया?
ये 7 दिसंबर को मनाया गया। आप लोग बोलिए 1 दिसंबर को कौन सा डे? तो विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, राजेंद्र प्रसाद की जयंती। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाया गया। और 7 दिसंबर को कौन सा डे? तो सशस्त्र बलों का झंडा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 7 दिसंबर को मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह है लंदन में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।